एक बुढ़िया की 3 बहुएं थीं। एक पढ़ी लिखी नौकरी वाली, दूसरी कम पढ़ी लिखी और तीसरी बिल्कुल अनपढ़ मगर भक्त स्वभाव की। एक दिन एक साधु उनके घर आए। अम्मा ने विनती की, महाराज जब तक गांव में हैं, कृपा कर यहीं भोजन करें। साधु ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन महात्मा अम्मा के घर भोजन के लिए आए। अम्मा बोली, महाराज ये मेरी बड़ी बहू है, बहुत पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है, खाना इसने ही बनाया है। महात्मा ने थाली उठाई और उसे कान के पास ले जाकर ध्यान से कुछ सुनने लगे। फिर धीरे से थाली को एक ओर रख दिया। फिर अम्मा ने दूसरी बहू को बुलाया। महाराज ये मेरी दूसरी बहू है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है लेकिन कामकाजी है। महात्मा ने फिर थाली उठाई, कुछ सुना और वो भी एक और रख दी। अब अम्मा ने तीसरी बहू को बुलाया। ये मेरी सबसे छोटी बहू है, बिल्कुल अनपढ़ है पर बहुत सीधी साधी और शांत स्वभाव की है। महात्मा ने जैसे ही उसकी थाली उठाई, कुछ क्षण कान के पास रखा। फिर उन्होंने थाली को एक और नहीं किया बल्कि उसी थाली से खाना खाना शुरू कर दिया। अम्मा ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए। पहली बहू के मन में नौकरी और पैसे की चिंता की आवाजें सुनाई दी। दूसरी बहू मन ही मन सांस को कोस रही थी। उसकी थाली से मुझे क्रोध की गूंज मिली। लेकिन तीसरी बहू हर रोटी बेलते वक्त राम राम और राधे राधे कह रही थी। उसकी थाली से प्रभु का नाम सुनाई दिया, इसलिए वही भोजन मैं ग्रहण कर रहा हूं। निष्कर्ष भोजन की शुद्धता सिर्फ बर्तनों से नहीं, मन की भावना से आती है। जहां मन में प्रभु का नाम हो, वहां भोजन भी प्रसाद बन जाता है।